क्या कहना चाह रहे हैं? कभी जिंदगी में इतनी लाइव किसी ने नहीं देखी होगी और हमने भी इतनी खतरनाक चुड़ैल देखी। देखो खतरनाक चुड़ैल। मुझे डर लग रहा है। मैं अपनी पढ़ाई। अगर आपने रूह को देखना है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। रूह आपको वाकई लाइव नजर आएगी, लेकिन मिस ना कीजिएगा एंड तक। अब मैं जो स्टोरी सुनाने लगा हूं, जो मैं कहानी सुनाने लगा हूं, ओरिजिनल, जेन्युइन, ट्रू, वो इस तरह है कि मुझे एक मैसेज आया। आप भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपके घर में के किसी कोने में या छत पे कुछ भी कहीं पे आपके इल्म में है कि यहाँ पे कुछ है, तो लिख भेजिए मुझे, मैं आपके पास आऊंगा। इसी तरह का एक मैसेज मेरे पास आया कि हमारी छत पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिए जलाते हैं थर्सडे को या सैटरडे को या कोई भी दिन जो उनको बताया गया होता है, और सदका भी देते रहते हैं कोने में या कहीं और वो अगरबत्तियाँ या कोई कैंडल्स वगैरह जला के रखते हैं कि यहाँ पे किसी का गुजर है। आपने बहुत सुना होगा या कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। बहुत सारे लोग तो बिलीव ही नहीं करते और बहुत सारे लोग जिनके साथ बीतता होता है वो बिलीव करते हैं। अच्छा, इसी तरह का मुझे कोई मैसेज जब आया तो मैंने उसको देखा। उन्होंने मुझे लिखा कि हमारी छत पे पहले तो हमें आवाज़ें आती रहती थी 10 साल पहले, फिर वो आवाज़ें बढ़ती गईं और फिर वो बाकायदा छत पे कोई जाता था तो उसको वो चीज़ें तंग करती थी। मैंने कहा चीज़ें तंग करती थी, ये अभी फ्रेश बात है, बिल्कुल फ्रेश। आप देखेंगे कि वहाँ सोलर प्लेटें भी लगी हुई हैं, वहाँ सब कुछ अजीब सा सामान भी पड़ा हुआ है, वहाँ कैंडल्स भी हैं, वहाँ अगरबत्तियाँ भी हैं। तो मैंने उनको तय कर लिया कि उन्होंने ये भी बताया कि अमावस की रात यानी कि चाँद की 14वीं की रात को ये ज़्यादा हो जाता है। अब मैं चाँद की जो अभी गुजरी है लास्ट 14वीं की चाँद, जिसे अमावस की रात भी कहते हैं, मैं उस रात को उनके उस दिए गए एड्रेस पर चला गया। अच्छा, वो मैंने उन्हें कहा आए मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा नो, हमें आपके साथ नहीं जाना, हम जाना होता तो हम खुद चले जाते, आप खुद जाएं, क्यों वो हमारे साथ चिमट जाएंगी। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं अपने कैमरामैन के साथ, जो हमारा तीसरा साथी था वो नहीं आया डरते हुए, लेकिन एक और साथी मेरे साथ नया जुड़ा जो जिसने मुझे कहा मैं बहुत दलेर हूँ और मैं आपके साथ चलूँगा। तो मैंने कहा चलो ओके, देखते हैं, लेट्स सी कि तुम क्या कितने के दिल गुर्दे के मालिक हो। अच्छा, अब सबसे आगे मैं गया उस छत पे अमावस की रात को। तो दोस्तों, जब तकरीबन आधी रात हुई, यानी कि 12 से ऊपर टाइम हो गया, 1 डेढ़ बजे के करीब होता, ये रात को ही है या रात के आखिरी पहर या दरमियान में, मैं अभी सारी छत का जायज़ा ले रहा था। उस रात को मैंने क्या देखा कि वहाँ पे अगरबत्तियाँ जल रही हैं एक टूटी फूटी जगह पे कोने में, और कैंडल्स भी पड़ी हैं, लेकिन वो किसी ने नहीं जलाई थी। वो पता नहीं किसने जलाई, हमें नहीं पता। जो उस घर में थे उन्होंने तो नहीं जलाई, वो अचानक ही नमूदार हुई। मैंने कहा है, बहरहाल मैं है नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें होंगी। अच्छा, जब मैं बातचीत कर रहा था, कैमरा ऑन था, तो मेरे कैमरे की पिछली जो कुर्सियाँ पड़ी थी वहाँ कोई बदरूह या रूह आके बैठी थी, और उसके सिर्फ बाल नज़र आ रहे थे लटके हुए, ना उसका जिस्म नज़र आ रहा था, ना उसका फेस नज़र आ रहा था। और वो मेरे कैमरामैन ने चीख मारी, चीख मार के उसने कहा पीछे कुछ है। जब मैंने पीछे देखा, मुझे चंद सेकंड के लिए वो चीज़ नज़र आई, लेकिन फिर यकायक गायब हो गई। अब कैमरामैन ने दौड़ लगा दी, उसका कैमरा भी हिला, आपको ये नज़र आ रहा होगा, उसका कैमरा भी मूव किया एकदम से, लेकिन वो चीज़ गायब हो गई। बड़ी टेंशन में आए हम कि ये क्या है। उसके बाद हमने उसको काफ़ी इधर-उधर देखा, वो उस नज़र नहीं आई। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो मैं 2-3 घंटे वहाँ रहा। मैंने कहा नीचे आके कि मैं नेक्स्ट अमावस की रात को फिर आऊँगा। अच्छा, फिर जब नेक्स्ट अमावस की रात, चाँद की 14वीं की रात आई, तो मैं दोबारा उनके घर पे गया।
दोस्तों बड़ा ख़तरनाक मंजर है, प्लीज़ दिलों को थाम ले और कमज़ोर दिल हजरात बिल्कुल ना देखें। अगर देखना है तो अपने साथ किसी को बिठाएं, क्योंकि आप यकीनन ये देख के लाइव देख के खौफज़दा हो जाएंगे। जब मैं उसको हम इंतज़ार कर रहे थे, हम फिल्मा रहे थे, सारी छत को देख रहे थे, तो सफ़ेद कफन में एक लड़की जिसके फेस पे अजीब से निशान थे, एक आंख उसकी छोटी सी थी, एक आंख उसकी बहुत बड़ी थी और कट के निशान थे फेस पे अजीब से, कफन पहने हुए वो नमूदार हुई। और हमारी तो अभी भी मेरी वाकया सुनाते हुए भी ऐसे झुरझुरी आ रही है डर के मारे। उस वक़्त मैंने उसको देखा और वो करीब थी हमारे के आने के लिए, मेरा तो दिल दहल गया, मेरी जान निकल गई इतने करीब से उसको देखने पे। उसके सारे बाल आगे थे और घने स्याह बाल, जैसे कोई आर्टिफिशियल बाल हों, लेकिन उसके घने स्याह बाल आगे। और जब मुझे दोबारा से मैंने सुना हुआ है कि पाँव इनके पीछे होते हैं। फिर कैसी आवाज निकाल रही है? कैसी आवाज निकाल रही है? मुझे डर लग रहा है। होंठ इसके कटे हुए, मुझे डर लग रहा है इसकी आंखें देख के। इसकी आंखें कितनी अजीब है। क्या कहना चाह रही है? कभी जिंदगी में इतनी लाइव किसी ने नहीं देखी होगी और हमने भी इतनी खतरनाक चुड़ैल देखी। देखो, खतरनाक चुड़ैल। मुझे डर लग रहा है। मैंने उसके पाँव पे देखा तो पाँव उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और कफन में लिपटी हुई सामने आके खड़ी हो गई। हम एक लम्हे के लिए तो खौफज़दा हो गए। मेरा कैमरामैन भी हिल गया, मैं भी हिल गया। दोस्तों यकीनन आप भी खौफज़दा हो गए होंगे। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल की लगता था धड़कन बंद हो गई। अच्छा, मैंने ना उससे बात करना चाहिए, मैं मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया भी, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक और मैंने चीज़ नोट की कि उसके पाँव में घुंघरू भी थे और जब उसको थोड़ा सा वो हिली तो छन 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 की आवाज़ आई, थर 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 थर। क्या है? घुंघरू इसने पहने हुए हैं, घुंघरू भी थे। बड़ी अजीब बात थी। मैंने कोशिश की कि उससे बात करूं, लेकिन उसने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया और यकायक वो गायब हो गई। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आया और उनके जो घर के ऑनर थे उनसे पूछा कि ये आपने कभी ऊपर देखी है? उन्होंने कहा जी हाँ, हमने भी देखी है ऊपर, सफ़ेद कफन में और कभी किसी रूप में, कभी कहती है सिर्फ उसके बाल नज़र आते हैं, सर का पिछला हिस्सा नज़र आता है, धड़ नज़र नहीं आता। और वो जो है ना वो घर बेच रहे हैं, लेकिन वो घर इतना बदनाम हो चुका है, वो कहते हैं कि ये बिक नहीं सकता। अब हमें आदत पड़ गई है, हम छत पे जाते ही नहीं, हमारे बच्चे भी डरते हैं, हमारे रिश्ते भी नहीं बच्चों के हो रहे, वो बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं उनको साथ मिल के उनको कोई कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर करूँगा। अगर आपने मेरे साथ आना है कि वहाँ से उसको भगाने के लिए या कुछ करने के लिए, अगर मेरी टीम का हिस्सा बनना है तो लिख भेजें मुझे, मैं आपको भी साथ लेकर जाऊँगा और वहाँ पे किसी न किसी बुज़ुर्ग को लेके जाऊँगा जो कि उनका वो जान खलासी करे, वहाँ से वो छोड़े, वो ख़तरनाक घर जो है ना वो उससे पाक इन चीज़ों से हो। कोई वाक़या ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से वहाँ पे बसेरा है या उन चीज़ों का रहना है, तो ऐसा होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि रोज़-रोज़ नई वीडियो और सच्चे वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। इमरान अमीन, अल्लाह हाफ़िज़।